यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ 2 क्यू चार्जेस, नहीं ये 2 चार्जेस है Q1 Q2, 2 चार्जेस है जो 20 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है। पहले से ये 20 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है Q चार्ज, तो Q चार्ज एंड Q चार्ज प्लेस्ड है। इसका सेपरेशन कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, सिंबल हमने चूंकि यूज कर लिया है R, तो R सिंबल दे रहे हैं, नहीं तो उतना डाटा लिखने में दिक्कत होगा। Q चार्ज यानी जैसे तुम लोगों ने डाटा लिख के किया, डाटा लिख के मत करो, डाटा वो सिंबल में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, सिंबल से रिप्रेजेंट करो। कारण है कि फॉर्मूला जो देखना है हमको सिंबल के टर्म में देखना है, तो सिंबल परफेक्ट यूज करोगे ना तो फॉर्मूला भी दिखेगा ब्रेन में तुम्हारा कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला टकराएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर केवल डाटा जैसे उसने लिख दिया, नहीं तो डाटा से तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ रिप्रेजेंट करे, फॉर्मूला ही ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि है क्या फिगर आगे। इसलिए सिंबल पर फॉर्मूला फिगर को रिप्रेजेंट करना है, और सिंबल जब यूज करोगे तो तुमको फॉर्मूला भी ब्रेन में दिखेगा कि कहां पर फॉर्मूला टकरा रहा है हमारा। अब क्या है कि 2 चार्जेस तो इस तरह से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। इसके बाद थर्ड चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, थर्ड चार्ज को हमने मिडवे रख दिया। क्वेश्चन कर रहा है कि आप मिडवे रखिए थर्ड चार्ज को, और यहां पर r सेपरेशन था ही। अब क्या है, यहां से सेपरेशन ये r/2 हो जाएगा और यहां से ये सेपरेशन r/2 हो जाएगा। टोटल सेपरेशन हम शुरू में r ले चुके थे, मिडवे पर हमने रख लिया। क्लियर है ना? नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, इस मिडवे चार्ज को हमने डिस्प्लेस कराया, ऐसा डिस्प्लेस कराया है इधर या इधर इधर इधर, डायरेक्शन ही डिस्प्लेसमेंट का दिया, बस डिस्प्लेस कराया गया ऐसा कि जो प्रीवियस इनिशियल 2 चार्जेस था ना उससे सेपरेशन कितना हो जाए 20 सेंटीमीटर, दोनों से सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। तो दोनों से अगर हम इधर डिस्प्लेस करा देते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर सेपरेशन हो जाएगा, यहाँ से थोड़ी होगा, नहीं होगा, इधर करा दो तो भी हर हालत में इसको लेके तुमको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना होगा। ऐसा डिस्प्लेस कराना है कि यहाँ से भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब आर, यहाँ से भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आर, ये भी सेपरेशन आर, ये भी सेपरेशन आर। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हो गया है, नहीं ये जो हमने पूरा काम किया है इसमें कितना वर्क डन हुआ। ऑब्वियसली है, फिर से वही बात आ रहा है कि जो हमने यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिया है क्यू चार्ज को, वो यूनिट चार्ज नहीं। अगर यूनिट चार्ज रहता तो मेरा सीधा फोकस कहां पर होता, पोटेंशियल कैलकुलेट करने पर, क्योंकि वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज जो होता है ना वो पोटेंशियल को जाके टच करेगा। यहां पर जो हमने जो डिस्प्लेस करा है क्यू चार्ज को, और जब क्यू चार्ज पर जब हम लोग वर्क डन करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी को जाके टच करेगा। क्या? तो वर्क डन जो हमारे यहां कैलकुलेट होगा ना, वर्क डन इक्वल टू सीधा हमको लेना है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर काम करना है, कैसे काम करेंगे, जब भी चेंज निकालते हैं हमेशा बताए फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा फिगर ये है और इनिशियल फिगर ये तीनों कॉर्डिनेट था, एक ही लाइन पर था। तो पहले यहां के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये भी बात है, एक भी के टर्म में है, क्यू VA माइनस VB, अभी भी हम इसके पहले यूज किए थे, वो फॉर्मूला नहीं यूज हो कारण कि हमको पोटेंशियल नहीं दिया हुआ। क्या? -QE.dr इंटीग्रेशन के फॉर्म में, वो भी नहीं यूज हुआ क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ। Q1 Q2 वाला एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वो यूज करेंगे, उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहां पर अगर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले हैं, 2 के सेट में पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा हमेशा पेयर के फॉर्म में। तो एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, r का वैल्यू यहां पर दिया हो, और फिर दूसरे का लेंगे तो भी इतना ही होगा, तीसरे का भी लेंगे तो भी इतना ही होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारा, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, कोई मीडियम नहीं है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट पर काम करेंगे, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब इस सेट पर काम करते हैं,
इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसका पोटेंशियल। तो फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R/2 फिर इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम उतना ही होगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन कितना हो गया 8। तो यहां पर हमने क्या किया ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एकदम जो हमने तुमको थ्योरी में बताया वही चीज यहां पर है, या उससे भी डिफरेंट है कुछ बताए थे। अगर 4 चार्ज अगर आ जाता नहीं, तो पहले उस 4 चार्ज का इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबका सबके साथ निकालते, नहीं निकालते, मतलब इसमें जो है और 4 टर्म्स और ऐड होता, क्योंकि सबका सबके साथ निकालते हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो जब यहां पर 3 चार्जेस है तो 3 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो हमको यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 चार्ज रहता और 4 टर्म्स यूज होता, ये तो बताया हुआ है। चलो यहां पर क्योंकि हमको दिया हुआ 3 चार्जेस है तो 3 चार्जेस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, फिर हमने क्या किया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, बस हो गया काम खत्म। फिजिक्स का काम इतना ही है, अब क्या काम बचता है, मैथमेटिक्स का काम है। क्या करना है, यहां पर हमको क्यू चाहिए, क्यू दिया हुआ है, हम लोग को यहां पर आर चाहिए, आर गिवन क्वांटिटी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जानते ही हो, वैल्यू सेट करेंगे, कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्शन आता ही है कि वो भी बताना होगा, नहीं तो हंस रहा है, अरे हंसना चाहिए इसमें कि ये भी सीख चुके हैं, तो बस सॉल्व कर लो। बहुत टफ चीज थोड़ी होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह, लोग हवा बना दिया है न्यूमेरिकल्स को कि फिजिक्स और न्यूमेरिकल्स ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता है, बस थ्योरिकल क्लियर रखो हमारे क्लास में।